Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड, सब फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड। अभी आप लोग के पेरेंट्स के साथ में एक बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई एंजाइटी के ऊपर। जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रेया, मेघा, पूर्वी, वीडियो ऑन जल्दी से, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके मेघा, अभी यू कैन रिलैक्स। वंडरफुल, वीडियो ऑन कर लेंगे अपनी। मोहित, अपनी वीडियो ऑन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट। पूर्वी बेटा, वीडियो ऑन। आई थिंक वीडियो ऑन है बट चलिए धीरे से सभी लोग दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा और अपने घुटने पे या थाई पे बड़े आराम से नाइसली रख लेंगे और धीरे से आंखों को बंद करेंगे। पूर्वी बेटा, अपनी वीडियो ऑन कर लो। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग इसलिए क्योंकि क्लास शुरू हो रही है, ताकि आप अपनी ब्रीद नॉर्मल कर सकें। एंड थोड़े नॉर्मल हो जाएं। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंखों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। आज सभी बच्चे अपने डर का सामना करेंगे, अपने फियर का। किस चीज से डर लगता है? क्लास में हाथ खड़ा करने से डर लगता है, क्लास में खड़े होके बोलने से डर लगता है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आंख बंद करके सुनेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। किस चीज से डर लगता है? सबके सामने बोलने से डर लगता है,
इमेजिन करेंगे अपने आप को उस सिचुएशन में। और जैसे ही वो सिचुएशन दिमाग में इमेजिन करते हैं, स्पीड को कंट्रोल में करेंगे। जिस स्पीड से थॉट आते हैं, थॉट्स कैसे आएंगे? इमेज की फॉर्म में, फोटो की फॉर्म में, कि ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। आंखें बंद, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। स्पीड को रिड्यूस करेंगे। जिस स्पीड से विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे दिमाग में इमेज आती है, फोटो आती है। पहले एक फोटो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उस डर का सामना करेंगे। घर से बाहर निकलते हैं, शहर में जाते हैं, कुछ बोलते हुए डर लगता है, दुकान पे कुछ ऑर्डर करते हुए डर लगता है। अगर 4 फ्रेंड्स कुछ बात कर रहे हैं, 3 एक जगह हैं और आप उससे ऑपोजिट सोचते हैं, तो वो बोलते हुए डर लग रहा है। आंखें बंद, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बार बार उस ही एक इंसिडेंट्स को रिपीट करने से क्या होगा? एक टाइम आएगा जब उसकी स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी। जब स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी, तब आपका वो डर डर नहीं रहेगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, धीरे से अपने राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बना लेंगे। जो बच्चे जिनको नहीं पता है, वो धीरे से आंखें खोल कर एक बार मुझे देख लेंगे। राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा, अंगूठे को, नासाग्र मुद्रा कैसे? इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड किया, रेस्ट सभी फिंगर ओपन है, थंब ओपन है, रिंग फिंगर ओपन है, लिटिल फिंगर ओपन है। थंब और रिंग फिंगर का काम होता है, लिटिल फिंगर का काम होता है इसको सपोर्ट करना, रिंग फिंगर को। अंगूठे को धीरे से रखेंगे अपने राइट नॉस्ट्रिल पर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद किया। अब अंगूठे को हटा दिया और राइट से सांस छोड़ी। राइट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद, और लेफ्ट से रिंग फिंगर हटाई, लेफ्ट से सांस छोड़ी। लेफ्ट से सांस भरी, दोनों नाकों को बंद, अंगूठा हटाया, सांस छोड़ी। राइट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद, और लेफ्ट से सांस छोड़ी। जिन बच्चों को कमांड अच्छी आ गई है, वो लोग 3 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। जिन बच्चों को कंफर्टेबल नहीं है, वो सिर्फ सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे।
सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। आपके अंदर दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल भी और मेल भी। हर एक चीज़ का एक बहुत एक्सट्रीम एंड होता है, एक बहुत लो एंड होता है। अनुलोम विलोम क्या करता है? दोनों के बीच में बैलेंस लेके आता है, शरीर में एक बैलेंस लेके आता है, माइंड में एक बैलेंस लेके आता है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। प्राणायाम का मतलब ही होता है ध्यान को, अवेयरनेस को अपने अंदर लेकर आना। अंदर इसलिए कि हमें बाहर किसी की जरूरत ना पड़े बताने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है। हम कितना खाएं, आपका पेट आपको बताएगा। अवेयरनेस अंदर लेके जाइए, आपका पेट बताएगा कि कब रुकना है। किसी डाइटिशियन के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए। कोई बाहर से कोई टीचर नहीं बताना चाहिए कि बेटा इतनी देर पढ़ना है। अपने अंदर अवेयरनेस लेके जाइए, अपने आप का ज्ञान। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। जिस दिन अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस अंदर जाएगी और अपने शरीर का आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी ये बताने के लिए कि आपको कितना खाना है, कितना सोना है, कितना जागना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितना खेलना है। आपको अपना ज्ञान अपने आप होगा। ध्यान को अपने अंदर रखते हुए सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। अनुलोम विलोम, 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग के बाद अनुलोम विलोम से हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। धीरे से, जिन बच्चों की कमर में अकड़ाहट आ रही है, बंद आंखों के साथ ही कमर की ट्विस्टिंग कर लेंगे। और जो बच्चे कंफर्टेबल हैं वो धीरे से अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे थम्स अप की तरह, और राइट नाक को बंद करेंगे अंगूठे से और लेफ्ट से ब्रीदिंग करेंगे। जिन बच्चों को कमर में बहुत देर हो गया बैठे हुए, एक बार कमर की ट्विस्टिंग कर लेंगे। और जो बच्चे कंफर्टेबल हैं अपनी पोस्चर में, बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। कमर झुक रही है, कमर को सीधी करेंगे। गर्दन आगे नीचे गिर रही है तो गर्दन को, ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे। ठुड्डी अगर ऊपर उठी हुई है तो उसको जमीन से पैरेलल करेंगे। और राइट अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से ही सांस अंदर ली और लेफ्ट से ही सांस बाहर छोड़ी।
चंद्र अनुलोम विलोम। सारा ध्यान अपने शरीर के अंदर, बिल्कुल एफर्टलेस ब्रीदिंग। बिल्कुल एफर्टलेस, बिल्कुल मेहनत नहीं लगनी चाहिए। बिना एफर्ट के सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। चंद्र अनुलोम विलोम आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। और योग कभी भी आपको बिल्कुल एक्सट्रीम और बिल्कुल लो पॉइंट पर नहीं पहुंचाता, हमेशा शरीर का बैलेंस करता है। उस बैलेंस की तरफ, जिस हैप्पीनेस की हम लोगों ने कल बात की थी, उस हैप्पीनेस की तरफ, स्टेट ऑफ साइलेंस की तरफ। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अपने आप को विजुअलाइज करते हुए आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, अगले 5 साल में आप कहाँ हो। विजुअलाइजेशन में, मेमोरी में बहुत पावर होती है, बहुत असीम शक्ति होती है। अपने आप को विजुअलाइज करते हुए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हुए, अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर है, लेफ्ट से सांस भरी, लेफ्ट से सांस छोड़ी। बंद आंखों से देख जाएंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। अगर गर्दन एक साइड में बेंड हो रही है तो गर्दन को सीधी कर लेंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। चंद्र अनुलोम विलोम। 5 मिनट का चंद्र अनुलोम विलोम आपकी बॉडी को काम करता हुआ, कामनेस को फील करेंगे। जितनी स्पीड से थॉट भाग रहे हैं उन पर ब्रेक लगाएंगे। एक एक कर कर विचारों को देखेंगे, विचारों के साथ उलझेंगे नहीं, इंगेज नहीं होंगे, विचारों का जवाब नहीं देंगे। जैसे कि हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, आपका किसी पर ध्यान नहीं होता, उसी तरीके से विचारों को आने देंगे, जाने देंगे, उनके साथ इंगेज नहीं होंगे। कहा जाता है ब्रीदिंग डायरेक्टली कंट्रोल करता है आपके माइंड को। आपके माइंड में जो भी कुछ होता है सबसे पहले ब्रीदिंग को इफेक्ट करता है, और अगर ब्रीदिंग इफेक्टेड है तो ब्रेन डेफिनेटली अफेक्टेड होगा। दोनों चीजें आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं। होपलेस थिंकिंग और कभी कुछ ऐसी बात सोचना जिसका कोई मतलब नहीं है, उन सभी पे कंट्रोल करते हुए, दिमाग को टेम करते हुए
चंद्र अनुलोम विलोम। धीरे से बिना आंखें खोले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में नीचे घुटनों पे रख लेंगे। जो बच्चे नए हैं वो एक बार देख लेंगे, बाकी सभी हाथ नीचे रख लेंगे ज्ञान मुद्रा में। इंडेक्स और थंब को हल्का सा टच, तीनों फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई, और धीरे से घुटने के ऊपर हाथ, थाइस के ऊपर हाथ। लंबी गहरी सांस भरी।
धीरे से बिना आंखें खोले जमीन पर लेट जाएंगे सभी बच्चे। बिना आंखें खोले जमीन पर आराम से लेट जाएंगे। दोनों एड़ियों में 1-1.5 फीट का फासला। पंजे बाहर की ओर गिरे हुए, पैर सीधे, हथेलियां थाइस के अगल बगल में, हथेलियां सीलिंग को फेस करती हुई, छत को फेस करती हुई। ध्यान को अपनी बॉडी के अंदर रखते हुए सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। आपका स्पाइन का सबसे नीचे वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पैरों के लिए। अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, पंजों से लेकर थाई जॉइंट तक टोटल रिलैक्स। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। पैरों को इतना ढीला छोड़ देंगे कि ऐसा लगे कि पैर बिल्कुल जमीन में धंसे जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, इतना रिलैक्स कि बॉडी के अंदर फील हो ब्लड मूव करता हुआ। टोटल रिलैक्स। मन ही मन आकार चैंटिंग करेंगे। बंद आंख, बंद मुंह के साथ आकार हेतु लंबी गहरी सांस। आकार की वाइब्रेशन अंदर ही अंदर महसूस करते हुए सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने ध्यान को लेकर आते हुए थाई जॉइंट से अपने ट्रंक वाले रीजन में। अपने ट्रंक को, जो मेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पे आपके सारे ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम यहीं से ऑपरेट होते हैं। अपने ट्रंक को, अपने कोर को जितना स्ट्रांग बनाएंगे आप उतने स्ट्रांग रहेंगे। हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाना याद रहता है, पर हम जाने अनजाने में उसको रिलैक्स करना भूल जाते हैं। ध्यान से रिलैक्स, इंटेंशनल रिलैक्स, इंटेंशन के साथ रिलैक्स करना अपने ट्रंक को, जहां पे आपके स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रिया है, लिवर है,
जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, किडनी है जो ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, इंटेस्टाइन जहाँ पे सारा आपका गुड न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं, आपके लंग्स जितनी अच्छी रिलैक्सेशन देंगे उतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। उकार हेतु लंबी गहरी सांस बंद आंखों के साथ, बंद मुंह के साथ चैंट करेंगे। उकार की वाइब्रेशन फील करते हुए, अपनी हार्ट बीट तक फील करते हुए इतना रिलैक्स करेंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने ध्यान को लेकर आते हुए अपने हेड रीजन में अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को अपने हेड में लेके आते हुए अपने जॉस को लूज छोड़ देंगे, जबाड़े को ढीला छोड़ देंगे, अपनी आईज को रिलैक्स करेंगे, अपने ईयर्स को, अपनी नॉस्ट्रल को एक एक करके रिलैक्स करते हुए मकार चैंटिंग, बंद मुंह बंद आंख के साथ मकार हेतु लंबी गहरी सांस। मकार की वाइब्रेशन पूरे हेड रीजन में फील करते हुए धीरे से अपनी अवेयरनेस को अब शरीर से बाहर लेकर आएंगे। आसपास में जो आवाजें हो रही हैं सुनने की कोशिश करेंगे। पास में कौन सी आवाज है, कौन सी आवाज दूर से आ रही है, कौन सी आवाज आपके बेहद करीब है। अपने ध्यान को शरीर से बाहर लाते हुए लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक करवट लेकर बैठ जाएंगे। करवट लेकर बैठेंगे, बिना आंखें खोले दोनों हाथों को नमस्ते में लेके आएंगे और हाथों में अच्छे से घर्षण, हाथ को गर्म किया हथेली को, और गर्म हथेली को चश्मा हटा देंगे, हथेलियों को आंख पर रख लिया और आंखों को दबाएंगे नहीं, पलकों को झपकना शुरू करेंगे और हाथ को हटा लिया। जो बच्चे चश्मा लगाते हैं कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करते हुए अपना चश्मा हटा दें, क्योंकि देखने का कुछ नहीं है, देखने का मुझे है, मैं बस आपको ऑब्जर्व करूंगी। आप चश्मा उतार के अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो मैं आंसर करती हूँ। जैसे कल भी हम कुछ बात कर रहे थे, मैं काफी बच्चों को देखती हूँ, जैसे जो जो आज एंजाइटी की आज क्लास हुई थी, तो आई कैन रिलेट। काफी बच्चे हैं जिनमें कंसंट्रेशन बहुत पुअर है, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है उनसे बैठना और मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, हलचल बहुत ज्यादा होती है। इप्शिता बोलो। मैम जब हम कार और ऊपर वगैरह करते हैं तो वो बस हमको सोचना है कि हम कर रहे हैं, या बंद मुंह मतलब ऐसा आवाज वाइब्रेशन निकालनी है? नहीं, मुंह से आवाज नहीं आएगी, मुंह की आवाज से ज्यादा स्ट्रांग होती है मन की वाइब्रेशन। आपके एक 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 थॉट में वाइब्रेशन होती है, आपकी एक दिमाग में आप अगर गाली सोचते हो या अच्छे वचन सोचते हो या कोई बुरे वचन सोचते हो, हर एक थॉट के साथ एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है विच गोज थ्रू आउट।
दिखती नहीं है पर वो हर जगह जाती है दूर तक, इसलिए कहा जाता है विजुअलाइज करो, बिकॉज आपके थॉट में वो शक्ति है, वो पावर है। तो इसीलिए ये टाइम होता है जब हम वर्बल चैंट नहीं करते, मेंटल चैंट करते हैं, क्योंकि मेंटल चैंट ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका एक एक विचार, आप कुछ गलत सोचते हैं तो गलत विचार मैनिफेस्ट होता है, आप अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा विचार भी मैनिफेस्ट होता है। There's a lot of tremendous energy in every statement that you think, yeah, every picture you visualize, everything that you try to hear in your mind. और जैसे कि आज हम फेयर की बात कर रहे थे, आज हमारे पास 3.5 मिनट है अभी बात करने के लिए, फेयर की बात कर रहे थे। अपने फेयर को जितना ज्यादा कन्फ्रंट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ में कि आपके दिमाग में एक थॉट आता है और आप सोचते हो ये थॉट क्यों आ गया, ये थॉट, इसको डंप करो, इसको फेंको। तो जितने भी इस टाइप के थॉट्स होते हैं जिनको आप डंप कर देते हैं, वो कॉन्शियस फॉर्म में तो डंप हो गए, बट जब आप सोते हैं आपके सपनों में बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आते हैं वो। जब आप एंजाइटी में होते हैं, हैवी प्रेशर में होते हैं, बहुत एब्रप्ट बिहेवियर में निकल के आते हैं। तो नेवर एवर डंप एनी थॉट। कभी कुछ पास्ट में हुआ है, कुछ क्लास में हुआ है, मैम ने कुछ बोल दिया, कभी मम्मी पापा ने सबके सामने कुछ बोल दिया, या फ्रेंड्स ने किसी ने सबके सामने कुछ बोल दिया, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि किसी भी अपने विचार को, कोई भी इंसिडेंट्स दिमाग में आता है उसको डंप नहीं करेंगे। डंप मतलब ये क्यों सोच रहा, चलो मैं कुछ और सोचूंगी, ये नहीं सोचना था मुझे कुछ और सोचना था। नो, फेस दैट इंस्टेंस, उसको फेस करो, उस अपने डर को फेस करो। जितना ज्यादा आप फेस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए वो डर नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? जो आज हमने फर्स्ट प्रैक्टिस की थी, स्पीड, चेक द स्पीड। जितनी जल्दी वो थॉट आ रहा है ना, उसको ऑर्गेनाइज करो। ओके, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। एकदम से क्या होता है, दिमाग आपका इतना फास्ट होता है, धड़ 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 धड़, खूब सारे विचार आ गए, अरे नहीं नहीं, डंप करो। नो, अगेन ऑर्गेनाइज। ओके, पहले ये हुआ था, मैं वहां गई थी, मैं वहां गया था, फिर मैं खड़ा हो गया था, फिर बात शुरू हुई थी, फर्स्ट किसी ने ये कहा था, फिर किसी ने ये कहा था, देन मैंने ये कहा था, फिर ये हो गया था। ऑर्गेनाइज, स्पीड पे कंट्रोल डालो उसकी। जितनी स्पीड में थॉट आ रहे हैं ना, उसको स्पीड को कट करो उसके। जैसे गाड़ी के साथ ब्रेक होता है ना, बिना ब्रेक की गाड़ी बहुत बेकार होती है, तो बिना ब्रेक का दिमाग भी बहुत बेकार है, उस पर कट लगाओ, ब्रेक लगाओ। ओके, चैट में किसी ने कुछ लिखा था, आईज में से वाटर क्यों आता है? आंखें बंद करते हो तो आईज में से वाटर आता है? ओके, आइस में से वाटर नहीं आना चाहिए इधर, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया है। ओके, मोहित का भी आता है। आज का टाइम ऐसा हो गया है जब हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम जब भी देखो हम स्क्रीन ही देख रहे हैं। ठीक है, एवरी टाइम वी आर वॉचिंग, क्लास है, कुछ भी है, हम आज अभी योग की क्लास कर रहे हैं तब भी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। तो स्क्रीन इज रियली हार्मफुल फॉर योर आईज। सो आई एम श्योर कि आईज में से वाटर इसलिए आ रहा है दैट इट इज ट्राइंग टू रिलैक्स, इट इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रिलैक्सेशन। आप अपने आप से क्या कर सकते हो, ठंडे पानी से कीप वॉशिंग देम टाइम बीइंग, बीच बीच में आप ठंडे पानी से उन्हें वो कर सकते हो। अगर आपको याद है कभी बचपन में आपने किया हो, कभी आंख में चोट लग जाती है तो आप हैंकी को फोल्ड करिए, ऐसे करते थे, रिमेंबर? तो वो हैंकी को लिया, कॉटन हैंकी को, उसको फोल्ड किया एंड ऑन बोथ ऑफ योर आईज, जैसे पामिंग करते हैं ना हथेलियों को गर्म करके, आईज को झपकेंगे, पलक को झपकेंगे, कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक नहीं देखेंगे स्क्रीन विद ओपन आईज, बीच बीच में पलकों को झपकना बहुत नेसेसरी है। एंड जितनी